Hello everyone, welcome to Avanti Sessions, my dear girls, beautiful, smarty girls. So बच्चा पार्टी हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे. आज हमारा सेकंड लेक्चर है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्या कहते हो? रेडी? यस मैम. और आज है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे. फ्राइडे को सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो जाएगा एंड सैटरडे ऑनवर्ड से मैट्रिसेस शुरू करने वाले हैं. ठीक है, क्लियर? यस मैम. ठीक है ना? तो लेट गेट स्टार्टेड. और भाई वेंसडे तक मैट्रिसेस भी खत्म हो जाएगा, तो मतलब मेरा वही है कि भाई अपन फटाफट फटाफट भागते जाएं, सिलेबस को एक बार सारा गो थ्रू कर ले. क्या कहते हैं? सही है? ठीक है, दैट्स ग्रेट. तो अभी शुरू करते हैं. हम लोगों ने लास्ट सेशन में, आप लोगों को सबको याद होगा, हम लोगों ने एपी पढ़ा था, राइट? और देखिए एपी के हर साल 6 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हुए. देख पा रहे हो? हर साल 6 से 7 क्वेश्चन, यानी कि 6 या 7 पेपर में एपी के क्वेश्चंस बने हैं. आज हम जीपी की बात करें, यानी कि दोनों की इक्वल वेटेज है बच्चों. क्लियर? सॉर्टेड? तो देखिए आपको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो अपन बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है. हम पढ़ने वाले जीपी. तो मुझे पहले ये बता दो, एपी से जीपी कैसे डिफरेंट है? मैम उसमें मतलब डिफरेंस सेम होता है, इसमें रेशो सेम होती है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स की. मतलब ज्योमेट्रिकली एक्सपोनेंशियली कोई चीज बढ़ती है, राइट? मल्टीपल्स होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं. यस मैम. है ना? अगर मेरे पास कोई टर्म ए है, अगली ए आर होगी, अगली ए आर होगी, तो हर किसी का जो रेशियो है वो आर के बराबर है, तो इसको अपन बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, राइट गर्ल? यस मैम. तो आपको जनरल फॉर्म जो पता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. और अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म में आर की पावर 0 है, सेकंड में आर की पावर 1 है, थर्ड में आर की पावर 2 है, फोर्थ में आर की पावर 3 है एंड सो ऑन. अगर nth टर्म देखती, nth, तो ए आर की पावर n-1 होती गर्ल्स. राइट? सही बात बोली? ठीक है. और बच्चों अगर मुझे बात करनी होती कि भाई मेरा जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, जो मेरा रेशियो है वो किसके बराबर होगा? जीपी में रेशियो किसके बराबर होता है? जीपी में रेशियो गर्ल्स किसके बराबर होता है? यार आंसर ही नहीं करते, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ. सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशियो आर होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो टर्म कैन बी 0. जीपी में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती. nth टर्म ए आर की पावर n-1 होता है. सम ऑफ जीपी में टर्म्स किसके बराबर होता है? a इंटू 1 - आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - आर. और यही अगर मेरा इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछ लिया जाए जीपी में, तो a अपॉन 1 - आर होता है और r शुड बी लेस देन 1. सॉर्टेड? यस मैम. ठीक है. तो बच्चों ये हमारा PYQ है 2019 का, जिसको आपको बता रहा है कि भाई A1 A2 A3 अप टू A10 जीपी में है. A3 बाय A1 25 के बराबर है, तो A9 बाय A5 किसके बराबर होगा? बच्चे A3 का मतलब है AR स्क्वायर, A1 का मतलब है AR, तो 25 के बराबर है, तो जाने की R स्क्वायर 25 के बराबर हो गया बच्चों. यस मैम. तो फिर ए आर की ए डिवाइडेड बाय ए आर की पावर 4 किसके बराबर होगा? आर की पावर 4, यानी कि 25 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. यस मैम. बहुत ही आसान क्वेश्चन. अब देखिए ये 2023 का है, देख पा रहे हो? ध्यान से सुनना, हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स. A1 A2 A3 एंड सो इंक्रीजिंग जीपी, यानी कि सारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं. सम ऑफ 6th एंड 8th टर्म, A6 प्लस A8 किसके बराबर है? 2 के. A3 इंटू A5 किसके बराबर है? 1/9 के, राइट? और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. पहले इतनी बात सॉर्टेड है जितना पूछा गया था. यस मैम. ठीक है.
टीना बोल रही है, ओके। जिया है क्लास में, है जिया, बोलोगे बच्चे आज आप क्लास में? कशिश, मुस्कान, रजनीश, दीपिका कहाँ है? दीपिका का भी कैंप है? नो मैम। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे? ए आर की पावर 5 प्लस ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू 2। यस मैम। तो अगर ए आर 5 कॉमन निकाल लिया जाए तो 1 प्लस आर स्क्वायर जो है बच्चे वो 2 के बराबर है। सही बोला? यस मैम। अब इसको लिख लीजिए, ए आर AR4 इज इक्वल टू 1/9। तो ए आर की क्यूब का स्क्वायर 1/9। तो ए आर स्क्वायर जो है वो 1 प्लस माइनस 1/3 हो गया क्यूब, यानी कि ए फोर्थ टर्म जो है वो 1/3 के बराबर आ गई बच्चे, क्योंकि क्यू लिया है पॉजिटिव, क्योंकि मुझे मेंशन है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। कितनी बात क्लियर है यस मैम। सबको? ठीक ना? यस मैम। और अगर देखा जाए तो भाई मैं इसको लिख सकती थी ए आर का क्यूब इंटू आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, ये 2 के बराबर है। ए आर क्यूब यानी कि फोर्थ टर्म, ये किसके बराबर है? 1/3, राइट। तो आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया गर्ल्स? 6 के बराबर, यानी कि 2 × 3, राइट। तो आर यस मैम। की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? √2। सॉर्टेड। अब जो प्रश्न ने पूछा है 6 इंटू ए आर स्क्वायर, ए मैंने नहीं निकाला ना, ए आर स्क्वायर 2 के बराबर है, तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए आर 1/6। तो बच्चे आर ए की वैल्यू आ गई 1/6√2, राइट। बोलिए। यस मैम। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लोगे? यस मैम। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है। कहते सम ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ परसेंटेज। पहले लिख लो, सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं। 3 के बराबर है। यस मैम। सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, इनका सम 243 के बराबर है। यस मैम। तो फर्स्ट 50 टर्म्स का सम निकालना है, राइट। यस मैम। तो भाई क्या सोचेंगे? क्या कोई ट्रिक सोचेंगे? इसको करने के लिए कुछ अलग अप्रोच लगाएंगे या ऐसा ही सोचेंगे? ऐसा ही सोचना पड़ेगा, क्या कहते हो? इसको क्या लिखूं? ए कॉमन निकाल लूं? 1। नहीं, आर भी तो बचेगा ना। यस मैम। R। अगर ए आर ले लूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर बच जाएगा, जो कि 3 के बराबर है। इन द सेम वे अगर ए आर की पावर 5 कॉमन निकालूंगी तो 1 प्लस आर स्क्वायर बचेगा, जो कि 243 के बराबर है। क्या कहते हो? सही। यस मैम। इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, राइट। तो भाई बच्चों 1/r की पावर 4 जो है वो 3/243 3 की पावर 5 होता है, तो बच्चे r 3 के बराबर आ गई सीधी सीधी। यस मैम। और अगर r 3 के बराबर आ गई तो मैं फटाफट a निकाल सकती हूँ। इसी में पुट कर देती हूँ 3r/1, r3 है ना, 3a × 1 + 3 + 9 इज इक्वल्स टू 3। 3 से 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू जो है 9 3 12 1 13 1/13 आ गई। यस मैम। 50 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि S50। क्या फॉर्मूला होता है? a 1/13 r की पावर n, 3 की यस पावर मैम। 50 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1, राइट। यस मैम। तो आपके पास बन गया 3 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाय 26। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? बी। B। क्लियर? सॉर्टेड? यस मैम। आपको भी इतना ही टाइम लगना चाहिए?
ये 2022 का क्वेश्चन है, देख पा रहे हो? अरे भाई सबको पता चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि तीनों मैम अकेली पढ़ने आई है। मैम चल रहा है पता। मतलब क्योंकि ये क्वेश्चंस वो है, अगर मैं इनको आपको दूंगी ना तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, राइट विशाली? तो अपन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में डिस्कस कर सकते हो, आप लोग उतना ही पार्टिसिपेट कर सकते हो कि मैम ऐसा ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग इन क्वेश्चंस को दोबारा से लगा सकते हो। ठीक है? यस मैम। यस मैम। A1 A3, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे होते हैं मेरे पास PYQs। अगर मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको दूंगी तो आपको कम से कम 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि मेरे को पूछना पड़ता है भाई कैसे हुआ कैसे हुआ, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है उन चीजों में। क्या कहते हो, सही बोला मैंने सानिया? यस मैम। ठीक है शाजिया, ठीक है आंचल। अब देखिए A1 A2 A3 सारी इंक्रीजिंग जीपी है, इनका प्रोडक्ट भाई सीधा लिख लेते हैं A इंटू ए आर स्क्र इंटू ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 6, 1/1296 के बराबर है बच्चों। यस मैम। ए आर प्लस ए आर की क्यूब जो है वो 7/36 के बराबर है। यस मैम। अगर मैं इसको देखूं तो ये a की पावर 4 और r की पावर 12, 1/1296 बन गया क्या? a r की पावर 3 की अगर पावर 4 कर लिया जाए अपॉन 1/1296, ये 1296 क्या किसी पावर का फोर्थ पावर है? देखें 1296, 2 6 the 12, 2 4 2 8 the 6, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 4 the 8, और ये किसका होता है 18 इंटू 18 का, एक ही में, है ना? तो भाई ये 36 इंटू 36, और भाई मेरे को हिंट मिल गया कि जो ए आर क्यूब है वो 1/6 के बराबर है बच्चों। क्या कहते हो, सही बोला? यस मैम। है ना? सॉर्टेड। तो इस एक्सप्रेशन ने मुझे दे दिया फोर्थ टर्म। अब मुझे अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, सही है ना? अगर मैं यस यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास आएगा कि ए आर जो है वो 7/36 माइनस 1/6, तो 36 और मेरे पास 1/36 बचा। यस मैम। और ए आर क्यूब अगर इन दोनों टर्म्स को अपन डिवाइड कर दे तो बच्चे आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/6 1/36, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। यस मैम। ठीक, हाँ जी सबको क्लियर, किसी को भी डाउट? यस मैम। यस मैम। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई तो आप कहीं पे भी पुट कर लो, ए निकाल सकते हो अपना। यस मैम। क्योंकि देखो आप अगर देखोगे तो ए आर इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 1/6 आ गई, तो ए आर की वैल्यू तो ऑलरेडी 1/36 पड़ी है, मुझे यहाँ से आर की वैल्यू पुट करनी होगी √6, तो ए की वैल्यू 1/36 √6 होगी। यस मैम। अब मेरे को इसके बारे में सोचना है पहले, ये क्या देगा ए आर की पावर 5 और ये देगा ए आर की पावर ए आर 7, की पावर 7, ए ए आर आर की की पावर पावर 9, है ना? तो मैं अगर ए आर की पावर 5 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 होगा। यस मैम। ठीक है, और भाई ए आर की पावर 5 का मैंने वैल्यू पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे ए आर का क्यूब पता है और आर स्क्वायर पता है, सीधा सीधा शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये रूट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। हाँ जी सबको क्लियर है बच्चे? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी 2022 का है, कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस दे रखे, सबसे पहले ये सीक्वेंस देखनी पड़ेगी भाई है किसमें, है ना? यस मैम। यस तो कैसे देखें अपन? मैम अगर इनका मैम। डिफरेंस डिवाइड सेम है तो ये एपी होगा, और अगर रेशो सेम है तो जीपी। और ये दोनों ही नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ये दोनों ही अडेयर नहीं कर रहा, आपको क्या लग रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन को शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया कि बनाते होते थे कि 3 - 2/3 कॉमा, ये क्या बन रहा है 3 का स्क्वायर, 9 - 2 का स्क्वायर 4/9, और इसको क्या बना लेंगे भाई अगला देखते हैं, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करके देखो, 27 में से 8 माइनस करें, यस मैम। 19। बना रहा है ना कुछ कुछ? यस मैम।
और बच्चा पार्टी अगर आप लोग इसको सही से लिखेंगे तो 1 माइनस 2/3 बन जाएगा, है ना? Yes, ma'am. yes प्लस क्योंकि सम पूछा है ना तो इसको सम में लिख लेते हैं, 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, Yes, ma'am. प्लस 1 माइनस 2/3 का होल क्यूब एंड सो ऑन। और 1 कितनी बार ऐड हुआ? 100 टाइम्स, तो भाई 100 आ गया, Yes, ma'am. माइनस कॉमन। और इसका करना है तो a कितना आ गया? 2/3 और n कितना है? 100, तो 2/3 की पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस 1 बचा। हो जाएगा सॉल्व? क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो ये थे बेसिक एपी के बेस्ड क्वेश्चन। अब आपका है, आपको जैसे जी एपी में टर्म्स लेते थे ना वैसे जीपी में भी लेते हैं। 3 टर्म्स लेनी है तो रेशो आर होगी, इवन लेनी है तो आर स्क्वायर होगी, और लेनी है तो आर होगी। क्लियर? तो आपकी Yes, सिलेक्शन ए अपॉन आर, ए आर, राइट बच्चों? यहाँ तक गर्ल्स किसी को भी डाउट है? no, ma'am. फ्री के अगर आप लोगों ने जिसने अभी देखा, 2 लेक्चर्स होने वाले हो गए आज, और अगले वाले लेक्चर में फ्राइडे को एपी खत्म हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि भाई अगर चांस बन गया तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मुझे, 8 नंबर का सवाल हो जाएगा मेरा। और आप सबको पता है कि भाई आप सब के पास कैटेगरी है तो आपको तो मैक्सिमम करने ही 10 क्वेश्चन है, पता नहीं ये बात? Yes, ma'am. तो लेकिन आप लोग फिर भी फायदा नहीं उठाते। मेरे पास होता ना मैं फायदा उठा लेती। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ जीपी, अगर A3 आपको दे रखा है 2 के बराबर, बच्चे 5 टर्म्स का मतलब है ए आर, ए आर स्क्वायर, वैसे ही लूं ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, तो भाई ए की पावर 5 बन गया और आर की पावर 10 बन गया, राइट? Yes, ma'am. और इस ये बन गया ए आर की स्क्वायर की पावर 5, तो ये मेरे को 2 दे रखा है, तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 आंसर आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. बहुत आसान। अब देखो ये 2020 का क्वेश्चन है। अरे मैम कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ लाते हो, है ना सानिया? चमका चमका के। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज एस, देयर प्रोडक्ट। जब ये सम और प्रोडक्ट की बात होती है तो बच्चे मुझे हमेशा ये लेना होता है ना, ए अपॉन आर, ए आर, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनकी प्रोडक्ट 27 है तो ए सीधा सीधा 3 आ गया अंचल जी। तन्वी अब इनका सम एस के बराबर है, तो भाई 3 अपॉन आर प्लस 3 आर जो है वो सम मुझे नहीं दिया, वो एस के बराबर है। तो एस बराबर है 3 कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, कुछ ऐसा बनेगा। Yes, ma'am. तो भी क्वेश्चन कैसे करा जाए? अभी मेरे को एस दे रखा है और तो कुछ दिया नहीं, तो एस पूछे कहां से कहां लाई करेगा? यस बच्चा पार्टी। बोलिए गर्ल्स। क्या ख्याल है आपका? ये क्वेश्चन ना पता अभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको एस दे दिया सम, यानी कि 3 प्लस 3 कॉमन ले लूं तो 1 अपॉन आर प्लस आर के बराबर है। आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने वो एएमजीएम का रिलेशन पढ़ा था कि 2 नंबर्स का सम, अगर मैं कब लगाऊंगी कि जो एम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम होगा? जब मैं देखूंगी दोनों का सम और दोनों की प्रोडक्ट एक नॉमिनल बन रहा है ना? तो आप बोलोगे कि 1 अपॉन आर प्लस आर जो है
वो किसके बराबर होगी गर्ल्स? वो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ r इंटू 1/r के बराबर होती है। तो भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गई, यानी कि जो s की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आएगी? वो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 + 3 इंटू 2, इससे ग्रेटर होगी, यस मैम। है ना? और अगर मैं देखूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? मेरे पास आंसर चाहिए कि मेरा जो आंसर है वो 9 या 9 से ज्यादा होगा। 9 या 9 से ज्यादा कौन सा आंसर दे रहा है मुझे? ऑप्शन सी दे रही है ना? यस मैम सी। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट अगर किसी को नहीं आता तो आज ही करेंगे ना रिलेशन, ये इनइक्वालिटी वाला, तब हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। नाउ माय डियर गर्ल्स, आपको जैसे एपी में पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस पे सम बराबर होता है, वैसे ही इक्वल डिस्टेंस पे प्रोडक्ट्स भी बराबर होती हैं। अगर ये मेरे पास कोई जीपी है, इसका जो फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का भी होगा, राइट? इन द सेम वे अगर मैं जीपी में भी कोई मल्टीप्लाई कर दूं या कुछ पावर कर दूं तो वो सब जीपी में ही रहता है। जैसे आपने एपी में पढ़ा था कि कुछ ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, दे रिमेन इन एपी, राइट? वैसे ही जीपी यस में कि कुछ मल्टीप्लाई कर दो या पावर्स कर दो तो वो जीपी में ही रहता है। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इनफाइनाइट जीपी का सम किसके बराबर होता है? s = a/1 - r, और जो मेरी रेशियो है हमेशा 1 से कम होती है लेकिन पॉजिटिव होती है, राइट? यस मैम। अब ये मेरा PYQ 2021 का कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 15 है, सम ऑफ इट्स स्क्वायर, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने नॉर्मल एनसीईआरटी में भी देखा होगा ये क्वेश्चन। अगर ये इनका सम, तो जाने कि a/1 - r बच्चे 15 के बराबर है, हर टर्म का स्क्वायर a² / 1 - r² बच्चे किसके बराबर है? 150। तो क्या मैं इसको a² / 1 - r इंटू 1 + r लिख लूं? 150। यस मैम। तो आप देख पा रहे हो कि भाई इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो a/1 + r की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर आ गई। यस मैम। और एक टर्म ये है और एक टर्म ये, दोनों को कर दीजिए डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 1 + r डिवाइडेड बाई 1 - r जो है वो 15/10 के बराबर है, यानी कि 3/2। ठीक। यस मैम। तो 2 + 2r = 3 - 3r, तो आपके पास बन गया 5r = 1, तो r की वैल्यू आ गई 1/5। तो सम पूछा है इन टर्म्स का, तो निकल जाएगा अब गर्ल्स। यस मैम। ठीक। अब देखिए, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि मेरी एपी और जीपी इकट्ठी आ जाती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे नंबर्स एपी में भी है, जीपी में भी है, लेकिन एजीपी में नहीं है। मतलब ये वाला वो सिलेबस है जो मेरा रिड्यूस्ड पार्ट है, देख पा रहे हो ना? यस मैम। तो ये एपी प्लस जीपी के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अभी है, राइट? यस मैम। ओके। तो भाई अभी क्या देखा जाए एपी और जीपी में? अगर मैं सोचूं ना, अगर आप सोचोगे कि भाई एपी में है और अगर मेरे 3 नंबर ए बी सी एपी में है, तो मुझे पता है 2b जो है वो a + c के बराबर है, ठीक? इन द सेम वे अगर मेरे 3 नंबर जीपी में है ए बी सी, तो वो मुझे बताते हैं कि b² जो है वो ac के बराबर है। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है? क्वेश्चन जो बोलेगा उसी क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगी और फिर शॉर्टकट भी कराऊंगी, ठीक? यस मैम। तो यस मैम। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि ये 3 नंबर्स क्या है, एपी में है, तो इनका स्क्वायर जीपी में है, राइट? तो अगर ये मेरे 3 नंबर है, मैं ये मान लूं कि इनका जो डिफरेंस है वो d है, तो आप ये बोलोगे ना b - d, b और b + d जो है दे आर इन एपी। और क्वेश्चन ने मेरे को बोला कि तीनों का सम, यानी कि अगर इन तीनों का सम करूंगी तो 3b = 3/4, तो बच्चे b की वैल्यू 1/4 आ गई। क्या कहते हो, क्या बात है, सही है? सॉर्टेड। यस मैम। फिर मुझे और क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है कि भाई 20⁴ = a² c² के बराबर है क्योंकि वो जीपी में है। यस मैम।
और b की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 की पावर कितनी कर लूं, 4, और ये मेरे Yes, पास ma'am. बन जाएगा 1/4 माइनस b का स्क्वायर, और ये मेरे पास बन जाएगा 1/4 प्लस b का स्क्वायर। सही है, सॉर्टेड। Yes, ma'am. तो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या देगा, ये आपको देगा 1/4 माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर फोर्थ पावर है, फोर्थ है, इधर 2 है, तो पावर कट जाएगी। आप बोलोगे कि 1/4 का स्क्वायर बचेगा और आपको मॉडुलस में 1/4 माइनस डी स्क्वायर दे देगा बच्चा पार्टी। और आपको ये बता रहा है कि भाई मुझे कैसे सॉल्व करना है, ये आपको कैसे बताएगा, ये 1/4 का भी स्क्वायर होता है 16, राइट। अभी आपको दो चीजें देगा कि या तो 1/16 जो है वो 1/16 माइनस डी स्क्वायर के बराबर है, या फिर 1/16 जो है वो माइनस 1/16 प्लस डी स्क्वायर के बराबर है। तो गर्ल्स ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ जी, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मेंशन है ना कि ए सबसे छोटा है, फिर बी है, फिर सी है। अगर डी ही 0 हो जाएगा तो ये तो तीनों बराबर हो जाएंगे। सॉर्टेड। तो इसके बारे में बात करेंगे, मेरे को देगा 2/16 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर दे रहे हैं 1/8, तो भाई डी की वैल्यू आ गई 1/2√2। हाँ जी बच्चों, और भाई ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए है 1/4 माइनस 1/2√2। तो ऐसा ऑप्शन जहां पे दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए, जिस चीज को समझ आ गया बता दीजिए, जिस चीज को नहीं आया छोड़ दीजिए। हाँ जी, समझ आ गया। ठीक है। और अगर डी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप बोलोगे प्लस माइनस भी आना चाहिए था, अगर ये प्लस माइनस आता तो भाई यहाँ पे मेरा प्लस माइनस, तो जाने कि इस क्वेश्चन के मेरे दो ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए थे बच्चों। सॉर्टेड। Yes, ma'am. ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है। अब देखिए, अब आगे मीन पे, लेकिन तब तक ये बता दीजिए कि जिसको इसमें कोई डाउट है दे कैन आस्क। विशाली, टीना, तन्वी, सिमरन, सानिया, सीमा, पलक। अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, जाने कि ए बी सी डी आर इन ए पी, तो भाई बी किसके बराबर होगा, आप सबको पता है, बी प्लस ए प्लस सी बाय 2। अगर मैंने एन अरिथमेटिक मीन ऐड करने हैं, तो आप लोग देखिए, ए और बी में बीच में एन टर्म्स ऐड करी तो टोटल n+2 हो गई। तो जो डी है वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा, क्योंकि आप लिखोगे b इज इक्वल्स टू a प्लस n माइन n+2 -1 इंटू डी, तो यहाँ से d निकल जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। तो सारे के सारे अरिथमेटिक टर्म्स का सम जो होता है वो n टाइम्स जितने भी मीन ऐड करें इनटू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बाय 2। शॉर्टकट नोटेड। Yes, ma'am. मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड 100। a और 100 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन्स ऐड कर दिए बच्चों, And n। तो a1 a2 up to so on an, then the ratio of first mean and the last mean, a 1/an जो है वो 1/7 के बराबर है, ठीक। और आपको yes, दिया ma'am. है कि a प्लस n का सम 33 है, नोटेड। तो a1 को लिख सकती हूँ a प्लस डी डिवाइडेड बाय a प्लस एन डी इज इक्वल टू 1/7। Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। और जो d की वैल्यू है वो 100 माइनस a डिवाइडेड बाय n+1 होगी। Yes, ma'am. तो a प्लस 100 माइनस a डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय a प्लस n इंटू 100 माइनस
a डिवाइडेड बाय n प्लस 1, कुछ ऐसा ही सॉल्व करेंगे या कुछ शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेंगे? मैम ऐसे। ऐसे ही सोचेंगे क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, सॉल्व तो ऐसे ही करना होगा। यस मैम। यस मैम। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1/7 के बराबर है, a प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर लेंगे। क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, 11 arithmetic means are inserted between 28 and 10, then number of integral arithmetic mean is, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्या करोगे बच्चे? पता है क्या करना है? क्वेश्चन बता दो फिर करोगे खुद से सॉल्व। ये एनटीए का क्वेश्चन है। कहते हैं कि आपको 11 अरिथमेटिक मीन ऐड करने, तो आप निकाल लीजिए उससे an की टर्म निकाल लीजिए कैसे निकलेगी, ठीक है। उसके बाद आप उसमें आपको ये बताना है कि भाई कितने अरिथमेटिक मीन जो है वो मेरे इंटीजर्स आएंगे। ठीक, समझ आया? कितने अरिथमेटिक मीन्स मेरे क्या आएंगे बच्चों? इंटीजर वैल्यूज आएंगी, वो आपको चेक करनी है। 5 मिनट दूं, खुद से ट्राई करोगे? देखो 5 मिनट बहुत ज्यादा टाइम बोलती थी मैं। बताओ कितने लोगों को लग रहा है हम खुद से करेंगे एक बार ट्राई? बोलती बंद। टीना करिए ट्राई। यस मैम। ओके, प्लीज डन। अच्छा देखिए, आप लोगों ने 20 और 8 और 10 के बीच में A1 A2 अप टू सो ऑन 11, 11। ठीक है। यस मैम। तो भाई आपने डी निकाला होगा कि 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि -18/12, ठीक। यस मैम। तो -3/2 बना होगा। यस यस मैम। मैम। ओके, अगर मैं ए एन लिखती, nth अरिथमेटिक मीन, तो a प्लस एन डी होता ना, यानी कि यस मैम। 28 प्लस -3/2 इंटू एन होता। तो यस मैम। 28 -3/2n, कुछ ऐसा ही दिखता बच्चों। अब क्वेश्चन ने मेरे से पूछा इंटेग्रल, यानी कि दीज नंबर शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब जो n है वो कब होगा ये इंटीजर? जब n इवन नंबर होगा। यस मैम। और इवन नंबर 11 अरिथमेटिक मीन से कहां तक होगा? n की वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो भाई कितने अरिथमेटिक मीन नंबर पॉसिबल है? 5। यही तो 5। सॉर्टेड। अब आपकी यस बात आ गई मैम। ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। G1 G2 G3 अप टू सो ऑन, इतने सारे ज्योमेट्रिक मीन ऐड करें ए और बी के बीच में।
ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा जी, आप निकालोगे तो सबका प्रोडक्ट रूट ए बी की पावर n। अब अगर आपको यहाँ से r निकालना तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म यानी कि b इज इक्वल्स टू a r की पावर n प्लस 2 माइनस 1, तो b इज इक्वल्स टू a r की पावर n प्लस 1। Yes, ma'am. बच्चे r जो है वो b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। सॉर्टेड? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया था, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 5 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो 5 टाइम है उसके ज्योमेट्रिक मीन से। क्वेश्चन नोटेड? Yes, ma'am. ठीक, अब क्वेश्चन ने मेरे से पूछा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। दिमाग चलाना है बस, कुछ भी नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो बच्चे आपको क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी जो है वो 5 टाइम्स रूट ए बी के बराबर है। Yes, ma'am. तो a प्लस बी, अगर आप इसको सही सही से सोच लेते थोड़ा सा, और a प्लस बी बाई 2 ज्योमेट्रिक मीन बाई अरिथमेटिक मीन बाई 2 होता है, तो आप इसको लिखते हैं कि बाई 2 रूट ए बी जो है वो 5 के बराबर है। क्या मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाऊं? तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, जो कि आपके पास 6/4 के बराबर है, यानी कि 3/2। सही? Yes, ma'am. सॉर्टेड? अब आपके पास क्या आया? आपके पास बना माय डियर बच्चा पार्टी कि भाई मेरे पास बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, Whole. 3/2 के बराबर है। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब फिर से मैं क्या करूंगी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दूंगी, क्योंकि वहां से आपके पास क्या बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन ने पूछा a प्लस बी बाई ए माइनस बी। अगर मेरे पास यहाँ से a अपॉन बी की रेशो आ जाएगी, अगली बार जब दोबारा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? दिखा देती हूँ। देखिए एक मेथड तो ये भी था जो इन्होंने दे रखा है, पर ये आपको शायद a प्लस बी आपने दिया, स्केयरिंग करा, सॉल्व करा तो उसको लिख लिया, अल्टीमेटली चीजें ही बनानी है, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखिए अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 इज 2 टाइम्स रूट ए बी। Yes, ma'am. मुझे a अपॉन बी निकालना है, तो बहुत सिंपल है, हो जाएगा। क्या कहते हो? कैसे करेंगे? कैसे किया जाएगा? सेम मेथड लगाओ जो अभी लगाया था कि a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी जो है वो 2:1 है, सी एन डी लगा दीजिए, होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद फिर सी एन डी लगाएंगे तो a अपॉन बी की रेशो आ जाएगी। ठीक बच्चों? Yes, ma'am. अब ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम। अब आपको पता है कि जब भी दो नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात होती है तो ए एम हमेशा जी एम से बड़ा होता है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, और इसके लिए भी 2-3 कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती हैं कि एक तो आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है शुड लुक गुड, जो प्रोडक्ट है वो अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो सम में दे रखा हो। अब देखो आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस जेड। अब ये जो ग्रेटर देन लेसर देन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना गर्ल्स, उसमें आपका ये लगता है। ठीक, Yes, ma'am. अब मैं आपको देखो मैं बता रही हूँ कि आपको 3-4 कंडीशंस क्या क्या लेनी है, नोट करना अच्छे से। ठीक है, ये एएम जीएम हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो मार्क करनी है कि एएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो एएम जीएम के बराबर होगा या फिर एएम जीएम से बड़ा होगा, राइट? Yes, ma'am. और ये कब होगा? इफ ऑल टर्म्स
इफ ऑल टर्म्स, अगर सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो बराबर है, ठीक। अगर नहीं बराबर तो अदरवाइज वो ग्रेटर हो जाएगा। नोटेड। अब आपको देखिए Yes, ma'am. व्हेन टू यूज, क्योंकि ये आपको शायद प्रॉब्लम हमेशा आती होगी कि कब मुझे am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm लगाना है, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन होगा टू फाइंड, वो क्वेश्चन किसके बेस्ड होगा? फाइंड मिनिमम या फिर कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी किसी एक्सप्रेशन की, ठीक। सेकेंड टर्म, टर्म्स आर पॉजिटिव, जो आपको टर्म्स की बात करेगा वो क्या होंगी गर्ल्स? पॉजिटिव होंगी। थर्ड, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। नोटेड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये तीनों टर्म सेटिस्फाई कर जाएं तो अपन ये एम जी एम का रिलेशन लगा देंगे। जिया नोटेड, तन्वी नोटेड, सानिया यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई पूछता है, आपको पता है ये बात। अब देखिए सबसे पहली चीज मुझे क्या दिखी? नंबर्स क्या है? पॉजिटिव, ठीक। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। बस क्या है? पॉजिटिव। अब अगर एक्स वाई वाई जेड, आप देखिए ना यहाँ पे इनका सम देखिए, आपने देखा एक्स प्लस वाई, यानी कि अगर एक्स प्लस वाई बाई 2 करते तो ये रूट एक्स वाई होता। अगर वाई प्लस जेड बाई 2 करते तो ये रूट क्या होता? वाई जेड होता। अगर जेड प्लस एक्स बाई 2 करते तो वही ये रूट एक्स जेड होता। तो इन तीनों का प्रोडक्ट देखिए, इन तीनों नंबर्स का क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। तो भैया मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन सबका लगा लेना चाहिए। फिर भी इसको मैं अगर लिखा जाएगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट एक्स वाई, वाई प्लस जेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट वाई जेड, और जेड प्लस एक्स बाई 2 बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट जेड एक्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इन सब का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 टाइम्स रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि 8x y z आ गया। तो इसकी जो Yes, ma'am. ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू है वो 8x y z आ गई। तो पता चला, आंखें खुली, कब लगाना है? Yes, ma'am. क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो जेई पूछता है। सॉर्टेड। अब देखिए फिर से देखिए, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं आपको कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट दे रखा होता है, देखो पॉजिटिव, और कुछ प्रोडक्ट दे रखा है और मिनिमम वैल्यू पूछा है। सॉर्टेड। तो मुझे क्या लगाना चाहिए? डेफिनेटली मुझे एम जी एम लगाना चाहिए बच्चों। Yes, ma'am. लेकिन इसमें एम जी एम क्या लगाना? वो आपने पढ़ा था कि अगर एम की बात करूं, A1 A2 ए सब नंबर्स का एम ए एन तक कितना होगा? सबका डिवाइडेड बाय एन। और अगर जीएम की बात करूं तो A1 A2 ए अप टू सोन ए एन की प्रोडक्ट जो होगी 1/n हो जाएगी। राइट। अब देखो 3x 2y टोटल कितनी चीजें हो गई? 5 नहीं हो गई? Yes, ma'am. और x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, तो ये भी 5 चीजों की बात कर रहे हैं। Yes, तो बच्चों ma'am. मेरे पास नंबर्स जो हैं वो x x x y और y हैं। प्रश्न बोल Yes, रहे कि 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 5 नंबर थे, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x 3 इंटू वाई 2 का रूट। राइट। yes, ma'am. रूट होगा? अरे नहीं, फिफ्थ पावर होनी चाहिए ना, हमने अभी बात करी। अगर दो नंबर्स की Yes, बात करता तो रूट होता। ठीक। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 की पावर 15, उसकी पावर 1/5, यानी कि भाई 3x प्लस 2y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इंटू 8 बना, तो भाई ग्रेटर देन yes, इक्वल्स टू 40। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 40। तो भाई मैजिक क्रिएट हुआ क्वेश्चन में या नहीं? yes, ma'am. अब आपको पता चला जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जी या टीना तो मुझे क्या लगाना है। अब यहाँ पे देखो रियल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर दिखे, Yes, ma'am. सम पूछा गया और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी, तो भाई क्या लगाना है? AMG. और देखो 2 3 4 कितनी चीजें हैं? 5 और Five.
और मैं a/2 ऐसा लिख लूं, Yes, ma'am. b/3 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 c/4 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 c/4। क्या आपको पता चला कि भाई मेरे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हो गए। और इन सबका सम अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो बच्चों जरा दिमाग लगा के बताओ, क्या ये अभी भी इन सबका सम 27 है? Ye- हाँ के ना? no. नहीं है? मैंने दिमाग लगा के ब्रेक करा है उसको, सोच। Yes, ma'am. है ना? तो भाई अब आप क्या करोगे, आपको वही लगाना है कि am मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। जिया आजा वापिस। अगर इन सबका सम कितने नंबर्स थे जिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टीना ये 27/9 हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। दैट Yes, ma'am. मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, भाई ये सारे नंबर्स का प्रोडक्ट a² by 4 b³ by 27 c⁴/64 इन सब की पावर 1/9 हो जाएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्री? तो भाई ये बन गया 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a² b³ c⁴, इसकी पावर हो गई 1/9। और नीचे जो मेरे पास टर्म बनी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये बन गया 3 ना, इनटू ये कितना होता है 2 और 2 तो 2 बन गया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. की पावर 1/9 है ना? ऐसा ही कुछ सोचोगे। Yes, ma'am. और अगर ये 1/9 पावर उस तरफ जाती तो आप ये बोलते ना कि a² b³ c⁴ डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास ये है 3 इंटू 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 3 Yes, ma'am. और अगर ये उस तरफ जाएगा तो a² b³ c⁴ मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगी 2 तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है? आंसर 12 और 8 2 की पावर का कुछ चक्कर पड़ रहा है भाई। 16 16 16 64 और 2 की पावर 5 32 होता है। 2 4 6 8 10 बन रही है 2 की पावर ना। Yes, ma'am. ठीक है तो 10 बन रही है यहाँ पे 10। देखो 3 की पावर 12 2 की 10, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉर्टेड। Yes, ma'am. तो पता चला कब लगाना है। अब ये देखो ये भी 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 3 नंबर्स हैं, एपी में है तो मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक बच्चों, 3 नंबर्स हैं एपी में है, मिनिमम वैल्यू बतानी है तो क्या किया जाएगा? AM, GM. सबसे पहले आपको पता ही है कि भाई अगर ये होगा तो आपको पता है कि 3 नंबर्स की बात कर रहा है तो जो मिडिल वाला नंबर होगा वो अरिथमेटिक मीन बता रहा होगा, Yes, ma'am. राइट? तो अगर आप fx निकालोगे तो भाई fx जो है वो आपके पास 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर-x, ऐसा ही सोचेंगे। Yes, ma'am. इसके भी डिवाइडेड बाय 2 इसके भी डिवाइडेड बाय 2, कुछ ऐसा ही सोचा गया। Yes, ma'am. ठीक, अब मैं क्या सोचूं? आपको पता है अब क्या सोचा गया कि मान लो भी इसका जो अगर ये 2 नंबर्स थे तो इसका अरिथमेटिक मीन इसी के अरिथमेटिक मीन से बड़ा होगा तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स इंटू 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस इसका अरिथमेटिक मीन 3 की पावर x इंटू 3 की पावर-x। क्या कहते हो, बन गया क्वेश्चन? इसने आपको दे दिया 2 और इसने आपको दे दिया 1, राइट? तो आपका आंसर कितना आ गया? किसकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी। सॉर्टेड। Yes, ma'am. अब देखिए 2022 का क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू पूछा है, फिर से क्वेश्चन वैसा ही आ गया। क्लियर? इसकी मिनिमम वैल्यू 14 दे रखी है। fx की मिनिमम वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है? 14। अब मुझे फिर से सोचना होगा कि नंबर्स कितने लूं ताकि अल्फा निकल जाए।
अब मेरे पास जो दे रखा है ना 5x² 2 दे रखा है और अल्फा बाय x की पावर 5 दे रखा है, सोच पा रहे हो? हाँ के ना? किसी को दिक्कत है अगर मैं इसको 2α/2x की पावर 5 कर लूं? नो मैम। तो आपके जो नंबर्स आप देख पा रहे हो x²/2, 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 5 नंबर ये हो गए प्लस अल्फा बाय क्या लिखूं? अल्फा बाय 2x की पावर 5, अल्फा बाय 2x की पावर 5। कितने नंबर बन गए? 7। यस मैम 7। 7। और अगर क्योंकि मेरे को 7 का ऑप्शन कैसे आया, x की पावर 2 थी, x की पावर 5 थी, इसीलिए मैंने 7 में ब्रेक करा। यस मैम। इन सब का सब बाय 7 यानी कि 5 टाइम्स x²/2 प्लस 2 टाइम्स अल्फा बाय 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, यानी कि x²/2। ठीक, दो ही नंबर्स की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यस मैम। कैसे सोचूं? लॉजिकली तो दो ही नंबर हुए ना, x²/2 इंटू अल्फा बाय 2x की पावर 5 और उसकी पावर 1/7। यस मैम। सॉर्टेड। तो बस अब क्या करना है, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा सोचिए ना, आप इसको अगर नहीं आपको समझ आ रहा, इसको 5 कर लीजिए और इसकी पावर 2 कर लीजिए, तो चलेगा सबको? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। अब क्या करना है, अब तो सॉल्व हो जाएगा। 7 जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2 बाहर आ गया। और बचा कितना, x की पावर 10 और इसकी भी x की पावर 10, x की पावर 10 कट गया तो अल्फा की पावर, अल्फा बच गया बस। अल्फा कितना बचा, अल्फा की पावर 2/7। ठीक, और इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू दे रखी है 14, तो यानी कि 7/2 अल्फा की पावर 2/7 जो है वो क्या बोलोगे, क्या है वो? बराबर है 14 के। 7 to the 14 तो अल्फा की पावर 2/7 जो है वो 4 के बराबर आ गई। यस मैम। तो आप क्या बोलोगे, अल्फा की 4 की पावर 7/2 यानी कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 आई गेस 128 होता है। क्लियर? तो क्या चीजें Yes. समझ आई? बहुत सारी। यस मैम। तो जितना चीजें समझ आई, आप अगर इस क्वेश्चन का आपको क्या लगाओगे, बस कंसेप्ट बता दो क्या लगाने वाले हो। AMGM। ग्रेट। तो बच्चे अगर हम देखें ना, एक बार काउंट करके चाहे मेरे को बाद में मैसेज करना कि आज की क्लास में हमने कितने PYQs करे। मुझे लग रहा है 15 तक तो होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर 15 तो मिनिमम मेरे को लग रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं PYQs को अगर दोबारा से एक बार जाके 10 मिनट के लिए लगा लोगे ना, तो काफी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी। लगता है ऐसा? यस मैम। तो अगली वाली क्लास में हम HP करेंगे, कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ टॉपिक्स कट गए लेकिन कुछ टॉपिक अभी बीच बीच में हैं, उनके बेस क्वेश्चन करेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट, यानी कि ऑन फ्राइडे को सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस मैम। ठीक है बच्चों। यस मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। वाली क्लास में क्यों नहीं आते?